एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उनके जितने भी चाटुकार मीडिया वाले जितने पत्रकार हैं एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से सेट है। मीडिया पैसा खा के पोला ही बोल रहा है कि हाँ वो तो 4 सीट बोल दिया है, 400 बोल रही है। 4 जून बनेगा धून, लोग जाएगा कमल का फूल भूल। 225 या 230 में पैक है। एग्जिट पोल से प्रोपेगेंडा है। 2024 में 4 जून को इंडिया गठबंधन की 300 पार हो रही है। नेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो नेशनल मीडिया टोटली फेक है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हित में चीजें दिखाने का काम कर रहा है। एग्जिट पोल में है मुझे 10 गो सीट, अब बता रहा है 15 से जीत रहा है। जितना भी आंकड़ा है सारा का सारा फर्जी है, तो आंकड़ा पूरा का पूरा फर्जी है। और जितने भी पत्रकारों को बैठा है एग्जिट पोल दिखाने के लिए सारे के सारे अनपढ़ है, मैं ये भी कहूँगा। ये एग्जिट पोल जो है मोदी पोल है। ये तो जहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, हवा में वायरस फैला रहे हैं। 400 पार, 401, 369 से 401, ये क्या है भाई? एग्जिट पोल जो जारी किया गया उस पे क्या कहिए? गलत है, एकदम शासन गलत है। अभी जब वोटिंग होवे नहीं किया, वोटिंग हो गया, वोटिंग हो गया आपका, अभी रिजल्ट काउंटिंग का रिजल्ट आएगा तभी ना पता चलेगा कि कौन आगे कौन पीछे। पहले ही आप लोग जब दे रहे हैं कि 400 पार है, 400 पार है, 400 पार, पहले ही 70 उसी को कुर्सी दे दीजिएगा तो क्या होगा ये बताइए। जब उस टाइम वोटिंग के बाद जब ये थी आया था, रिजल्ट आया था, तो 7 बजे के बाद काउंटिंग का नहीं ना होना चाहिए था, फिर भी काहे हुआ? उस टाइम आरजेडी सबसे ज्यादा आगे था। एक बार की लाइन कट के उसके बाद से लाइन आया तो काहे बीजेपी आगे पीछे हो गया? बीजेपी आगे होकर के आरजेडी को काहे पीछे कर दिया गया है? अच्छा, मतलब टाइम इसलिए लिया गया है कि हाँ? जो है हेरा फेरी हो। हाँ, तो हेरा फेरी तो होवे किया है आपका। हाँ, तो होवे किया है। तो क्या लग रहा है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? हम लोग तो जितना भी कॉलेज के लड़का लोग हैं, सब युवा लोग तो दिए थे। कॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ, जितना भी युवा लोग हैं सब तेजस्वी को ही वोट दिए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वोट में हेरा फेरी होता है तो कंपल्सरी है कि बीजेपी बनेगा। लेकिन हेरा फेरी होगा तब। अगर हेरा फेरी नहीं हो तो बीजेपी औकात नहीं है कि बीजेपी बन जाएगा। नहीं बनेगा। क्या लग रहा है? जो लग रहा है वो तो बताइए कि यहाँ क्या लग रहा है जिस तरीके से एग्जिट पोल का जो आंकड़ा जारी किया गया है, कितना सहमत है? बिल्कुल एकदम नहीं है। हमको 4 जून का इंतजार है। जिनको बाबासीर हो गया है, बाबासीर हो गया, उनका ट्रक लगा हुआ बाबासीर का दवा मिल रहा है। जिनको अभी से खुजली हो गया है, जितने अनुभव जितने बचपैया हैं सबको खुजली हो गया है कि 400 पार हो गए। कैसे 400 पार हो गए भाई? जब जनता ने उनको वोट नहीं दिया तो कैसे 400 पार हो गए? और एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उनके जितने भी चाटुकार मीडिया वाले जितने पत्रकार हैं एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से सेट है। कहीं ना कहीं से पहले सेट है। ईवीएम इतना पकड़ाया है, इतना गाड़ी पर उसका एक्शन कहाँ हुआ है? ईवीएम पे इतना गाड़ी पकड़ाया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखे हैं, उस पर एक्शन कहाँ हुआ? मोदी जी 10 साल में इस देश को नहीं संभाले, ठीक है। लेकिन आज ध्यान लगा के बैठे मैं 17 घंटा से आंख बंद करके चश्मा लगाए मैं, आंख बंद करके चश्मा लगाए मैं। काहे भाई? आंख बंद करके कोई चश्मा लगाता है क्या? जब आंख मेरा बंद हो गया तो चश्मा लगाएंगे क्या? वो ध्यान में बैठे मैं चश्मा लगा के। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या मानसिक संतुलन खराब हो गया आपका? तो दरभंगा में जो बन चुका है, जो आपने बनवाया है, पूर्णिया के एयरपोर्ट में उतर के दरभंगा में इलाज करवाइए आके, ठीक है। हमको एग्जिट पोल से कोई मतलब नहीं है। हम टेलीविजन रिचार्ज नहीं करवाते हैं, हम घर में टेलीविजन नहीं देखते हैं। क्या कि मेरे घर हर घर में एक बचपैया बैठा हुआ है, हर घर में एक बचपैया है। टीवी के माध्यम से बचपैया, हम बचपैया को नहीं देखते हैं, हम बचपैया को नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमने रिचार्ज करवाना बंद कर दिया। हम सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया से हम खुश रहते हैं। अब जनता जाग चुकी है। 2024 का जो चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव है, 800 वर्षों तक लोग याद रखेंगे चुनाव को, ठीक है। क्या कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। 4 जून का इंतजार कीजिए। 4 जून बनेगा धून, लोग जाएगा कमल का फूल भूल। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह आंकड़ा जारी किया गया है उसमें दिखाया जा रहा है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। लगभग 350 से ज्यादा सीट मिलने वाली है उनको। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कितना सीट मिलने वाली है भाजपा को इस बार? लॉस होगा, गेन होगा पिछले के अकॉर्डिंग? क्या लग रहा है? एकदम लॉस है, एकदम, ठीक है। 225 या 230 में पैक है, ठीक है। 230 उसका एकदम लास्ट एकदम। क्या है कि आप देख लीजिए आंकड़ा उकड़ा के, बंगाल में कुछ नहीं, तमिलनाडु में कुछ नहीं, बिहार में हाफ से साफ, ठीक है। बिहार में हाफ से साफ, तमिलनाडु में कुछ नहीं, बंगाल में कुछ नहीं, बिहार में हाफ से साफ। तो सरकार कैसे बनेगा भाई? यही तय करता है, बिहार तय करता है केंद्र में कौन बैठेगा। 40-39 सीट दिए थे ना, इस बार नील बटा सन्नाटा है। तो इस बार क्या लग रहा है बिहार से कितना है? कितना बिहार से? हाँ, तो बता दें कि 40 में हाफ में साफ, हाफ में भी साफ।
ठीक है, ये 4 जून को पता चलेगा एग्जैक्ट, आपको भी हमको भी। एग्जैक्ट पोल जो मीडिया जो चाटुकार पत्रकार दिखा रहे हैं उसमें हमको भरोसा नहीं है, हमारी बिहार की जनता को भरोसा नहीं है। पूरा शंका है कि ये बिका हुआ है। अब मीडिया पैसा खा के नहीं बोल रहा है कि हाँ हाँ वो तो 4 सीट बोल दिए हैं, 400 बोल दिए हैं। मीडिया आप पैसा भगवान खा हैं के क्या? कहाँ, वो तो नरेंद्र मोदी 4 सीट बोल दिए हैं तो आप भगवान है क्यों जानते हैं? हम क्यों नहीं जानते हैं? 4 सीट तो 400 तो छोड़िए, माने 250 जाते जाते पसीना छूट जाएगा उनकी। तो 543 सीट पर लड़ाई हुई है ना, वो उसका जवाब तेजस्वी या राहुल दिया है तो ठीक दिया है। आप पहले ही बोल रहे हैं 4 सीट लाए हैं, आप बोल रहे हैं एग्जिट पोल लाया है, इसलिए से आप लोग के गो एग्जिट पोल को जानते हैं, के गो एरिया में घूमे हैं? मैं पूरा बिहार घूमा हूँ गरीब हो करके, क्योंकि मैं राजद का सपोर्टर हूँ, जिला लेवल का सपोर्टर हूँ उपाध्यक्ष। और हमसे एग्जिट लीजिए तो हमसे तो एग्जिट लीजिएगा नहीं, 400 ले लेंगे, हो सकता है कि बेईमानी करके 450। क्या लग रहा है एग्जिट पोल का आंकड़ा देख कर? अरे गजब कर रहे हैं, क्या एग्जिट पोल के पीछे पड़े हुए हैं। जितना भी चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या वो चैनल हर गांव में घूम के प्रचार किया है? हर गांव में घूम के लोगों से पूछा है? एग्जिट पोल एक प्रोपेगेंडा है माहौल बनाने का, ठीक है। 2020 में तो आरजेडी की सरकार बता रही थी विधानसभा में, बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रही थी, पता चले ममता बनर्जी क्लीन स्वीप कर दिया। तो एग्जिट पोल ऐसा प्रोपेगेंडा है। 2024 में 4 जून को इंडिया गठबंधन की 300 पार हो रही है। गलत है इसका गलत है। वोट देने वाले हम यहाँ पर देखिए, एग्जिट पोल असली एग्जिट पोल आपको यहाँ पर जितना जनता है ना, यहाँ से पूछ लीजिए, 90% आपको इंडिया गठबंधन के सपोर्टर मिलेगा। तो असली एग्जिट पोल तो यहीं पे हो गया, एग्जिट पोल तो यहीं पे हो गया ना। यहाँ से अगर ना बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा निकल गया तो जो बोलिएगा सो यहाँ पर जितना पब्लिक है आप हाथ उठा के दिखा दीजिए। क्या लग रहा है इस बार कितना सीट मिलेगा भाजपा को? लॉस होगा कि गेन होगा, क्या लग रहा है? भाजपा को लॉस होगा, 200 के आसपास में रहेगा। देश में दूसरे हाँ 200 के आसपास में रहेगा। पूरा एनडीए गठबंधन 200 के आसपास में रहेगा बस। नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहार में अगर विशेष तौर पे बात की जाए तो 6 सीटें एलजेपी को मिली है। रामविलास जो एलजेपी है उसको 6 सीटें दिखाई जा रही है, 5 सीटें मिली है, 6 सीटें इंडिया टुडे दिखा रहा है। इंडिया टुडे आज तक तो बहुत बड़ी बात है। आज तक ये गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया है तो कुछ भी दिखा सकता है। झूठ खुलेआम मतलब और यूपी में सपा प्रमाण दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी सीटें दिखाई, जूम कर लीजिएगा जरा, ये कितनी सीटें दिखाई गई है। एलजेपी 4 से 6 सीटें, ठीक है। 4 को सीटें दी हैं, 6 को सीटें एलजेपी कहाँ से ले आएंगे? अरे वही 5 को दिया, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में सीपीआईएम को 2 से 3 दिखाया क्या जा रहा है, देखिए 2 से 3 दिखाया जा रहा है। और आज तक चैनल पे नेशनल मीडिया का खुलेआम झूठ, मोदी जी झूठ। नेशनल मीडिया की अगर बात की जाए तो नेशनल मीडिया टोटली फेक है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हित में चीजें दिखाने का काम कर रहा है। अगर बंगाल इलेक्शन की बात की जाए तो बंगाल इलेक्शन में टोटली सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहा था। बड़े मीडिया की बात कर रहा हूँ, नोट छोटे मीडिया। क्या रिजल्ट आया? 67 या 70 तक सिमट के रह गई भारतीय जनता पार्टी बंगाल इलेक्शन में। तो कितना विश्वास हम बड़े मीडिया पे कर सकते हैं, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। कितना प्रमाण है, कितना सच है, कितना झूठ है, सबको दिखाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए, कि लोगों को सिर्फ फोकस उस पर रहे कि हमने तो दिखाया था सर्वे में इतनी सीटें कि होता क्या है कि अमित शाह ने कल 150 डीएम को फोन किया, 150 डीएम, जो कि बाकायदा मीडिया में खबर चल रही है। बोलता हिंदुस्तान में भी आपने देखा होगा कि 150 डीएम को अमित शाह ने फोन किया। क्या मतलब बनता है? चुनाव का टाइम है, आप 150 डीएम को क्यों फोन कर रहे हैं? आचार संहिता का टाइम है। तो सोचने वाला विषय है कि क्यों, मतलब हाँ क्या प्लानिंग चल रही है। जब आपके बस का कोई चीज नहीं है तो आप छोड़ दीजिए ना, आपके बस का नहीं है तो छोड़ दीजिए। अमित शाह को डर लगता है कि अगर इस बार मोदी जी चलेगा तो मेरा नंबर कैसे आएगा, क्योंकि अपने फेर में है बस। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कितना सीट मिलेगा इंडिया को? देखिए इंडिया की एनडीए की बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया और एनडीए, देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है, ठीक है, बिल्कुल बन रही है, ठीक है। अब ये घपला कर दें तो फिर वो कोई बात नहीं है। लेकिन आंकड़े के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कौन कह रहा है? देखिए बड़े मीडिया के में प्रचुन वाजपेयी का चैनल को देखिए आप, 220 दिखा रहा है, वो 220 भारतीय जनता पार्टी की। तो सोचने वाला विषय 275 पर सरकार बनती है, जो कि 220 है, तो 220 से और 275 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि कितना गैप है।
तो प्रसून वाजपेयी आप जानते हैं, आप सुना होगा आपने, बहुत बड़े पत्रकार हैं। रवीश कुमार को भी आप जानते होंगे, रवीश कुमार ने भी दिखा दिया कि एनडीए के सरकार कहीं से कहीं तक नहीं बन रही है। अच्छा, योगेंद्र यादव तक ने बोल रखा है। बिहार में क्या लग रहा है कि बिहार में देखिए, मैंने बकायदा आज से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले ये बात बोली थी सबके सामने कि बिहार में 40 तो कहीं से कहीं तक नहीं है, 50-50 का है, 50 से कम भी हो सकता है एनडीए का। एग्जिट पोल में है मुझे 10 गो सीट, अब बता रहा है 15 से जीत रहा है। 15 आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अरे मोदी सबसे जुमला है, और इसके बाद बात भी जुमला है, मीडिया भी जुमला है, ईडी सीडी सब जुमला है। कैसे जुमला? मीडिया तो निष्पक्ष काम करता है ना, अबरी यदि बेईमानी किया तो विपक्ष आदमी भी मरने के लिए रेडी है और जनता भी मरने के लिए रेडी है, और राइट उठेगा तो उठेगा। अबरी बेईमानी मोदी किया तो महाभारत शुरू हो जाएगा। एकदम महाभारत किसका बेईमानी करेगा तो एकदम जुलूम होगा। अरे रोटी किसी को खाएगा मोदी? नहीं पता है कि महाभारत किसके वजह से हुआ था, लेकिन महाभारत हो जाएगा। जितना भी आंकड़ा है सारा का सारा फर्जी है, फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। और जो भी सरकारी मीडिया वाले या फिर सरकारी पत्रकार, कैसे हो सकता है सर? बिहार में लोजपा कितनी सीटों पे लड़ रही है? 5, तो 6 सीट कैसे जीत सकती है बिहार में? ए भाई रुको 2 मिनट, तो 6 सीट कैसे जीत सकती है? हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10, तो फिर भाजपा 13 से 15 सीटें कैसे जीत सकती है? तमिलनाडु में कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है? 9 सीटों पे, तो फिर 15 सीटें वहाँ कांग्रेस कैसे जीत सकती है? तो आंकड़ा पूरा का पूरा फर्जी है, और जितने भी पत्रकारों को बैठा है एग्जिट पोल दिखाने के लिए सारे के सारे अनपढ़ हैं, मैं ये भी कहूँगा। सीधी सी बात है, एक लाइन की बात बोलूँगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और जो भी एग्जिट पोल्स या फिर फर्जी सरकारी पत्रकार या फिर सरकारी चैनल 400 पार दिखा रहे हैं ना, उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मैडम आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे ज्योतिषी को, तो वो लोग झूठा राशिफल दिखाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ कुंवारे लोग भी रहते हैं ना, तो उनको भी दिखा देते हैं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है। तो उसी तरह से वही माहौल फिर से बनाया जा रहा है। एक भी लोगों ने वोट नहीं दिया है भाजपा को, लेकिन 400 पार, तो 400 पार कुछ नहीं होगा, 200 से कम सीटें लाएगी भाजपा। क्या कहिएगा? ये एग्जिट पोल जो है मोदी पोल है। अब पहले जो है सर्वे कर ये लोग एग्जिट पोल दिखाया करते थे, अब लोगों को बरगलाने के लिए एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। अब अपने मानसिक संतुलन गोदी मीडिया का खो गया है कि अब बताइए, हरियाणा में 10 सीट है और उसको 16 से 19 सीट दिखा दे रहा है। हिमाचल में 4 है, उसको 6 से 8 दिखा दे रहा है। बिहार में हमारे चिराग पासवान 5 सीट पे लड़ रहे हैं, उसको 5 से 6 दिखा दे रहा है। अब बताइए, ये मानसिक संतुलन खो ही न बैठे हैं। क्या हो गया है उन लोगों को? अब उन लोग को भीषण गर्मी, बहुत बड़ा मिस्टेक, इधर सुनिए, भीषण गर्मी के चपेट में आ चुके हैं ये लोग। इतना लहर चल रहा है ना, लहर में मोदी जी भी आ चुके थे चुनावी मौसम में, अब उसके साथ साथ गोदी मीडिया भी आ चुका है लहर में। तो इस लहर में कौन पार करेगा? 4 जून का इंतजार कीजिए। इस देश की जनता ने शिक्षा पर वोट किया, बेरोजगारी पे वोट किया, प्लान पे वोट किया, अर्थव्यवस्था पर वोट किया, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर वोट किया। तो महंगाई बदलाव के लिए वोट किया है। एक बदलाव होगा देश में, तब देश का डेवलपमेंट होगा। राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। आंकड़ा देख के क्या लग रहा है? किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? एग्जिट पोल जो टीवी पे एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हाँ? वो डोर टू डोर गया था क्या? वो डोर टू डोर गए हैं, वो डोर टू डोर बताया कि हम डोर टू डोर जाके एग्जिट पोल का आंकड़ा निकाले हैं। एक आंकड़ा जारी किया है कि लोगों से बातचीत, तो फिर क्यों दिखा रहे हैं झूठ? आपने डोर टू डोर जाता तब ना मानता। आप पहले ही हवा में वायरस फैला रहे हैं। ये क्या है? वायरस फैला रहे हैं? ये वायरस नहीं तो क्या है? ये वायरस नहीं तो क्या है? अगर ये लोग जाते डोर टू डोर तब मानता। ये तो जहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, हवा में वायरस फैला रहे हैं। 400 पार, 401, 369 से 401, ये क्या है भाई? मतलब जनता नहीं विश्वास कर रही। जनता क्यों भी? जमीनी हकीकत देखिए ना, आप इतने लोग खड़ा है, अभी आप दिखवा लीजिए कि कौन एनडीए है और कौन इंडिया है, देख लीजिएगा। क्या भैया, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अरे लोजपा 5 सीट लड़ रही है, दिखा रहा है 6 सीट। इंडिया टुडे नहीं, ये इंडिया टुडे आप ये 5 सीट लड़ रहा है, 6 सीट उसको बड़ा दिखा रहा है बिहार में। सब झूठ, सब झूठा है, मोदी मीडिया झूठा। 400 पार कांग्रेस में ना कांग्रेस लेकिन आंकड़ा के हिसाब से तो
बीजेपी जीतेगी फिर से? वो आंकड़ा चलते रहता, मोदी जी का वो आंकड़ा वो चलते रहता, वो फेकू है। 74 साल के बेटे 70 साल का बाप है, वो कुछ भी हो सकता है। उनका भाषण सुनकर सिर्फ रात में देखते हैं, शॉर्ट पे हंसते हैं और सो जाते हैं, तबियत ठीक रहता है। प्रधान जी का भाषण, हाँ बस उनका भाषण देख के हंस के सोते हैं, क्योंकि वही जो हमको हंसाते हैं। कपिल शर्मा शो देखना हम बंद कर दिए हैं, बस हम और कुछ ना देखते। वो देखते हैं, ध्रुव राठी देखते हैं। ध्रुव राठी मेरा माइंड वॉश से दूर रखता है और मोदी जी हंसाते हैं और कुछ नहीं। और बात रहा कांग्रेस का, तो हम देखते रहते हैं, राहुल गांधी को हम फॉलो करते हैं, हमको उनसे बहुत कुछ समझ में आता है। मोदी जी का कुछ नहीं, उनका जब तक ना स्क्रिप्ट आएगा ना, उनका जवान नहीं खुलेगा, हमेशा लड़खड़ाएंगे। मित्रों क्या बोले थे बोले, कैसे एक्टिंग करते हैं वो मत पूछो, हम देख ना शॉर्ट पे देखेंगे, शॉर्ट पे एक्टिंग करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा करके दिखा ना होगा मेरे से। हम एक्टर नहीं है, मोदी जी अच्छे हैं, उनको लीड रोल एक्टिंग करते हैं मोदी जी। बहुत आप अच्छे। मोदी जी को झूठा बोलते हैं, आप मोदी जी को मीडिया पर मुजरा आजकल मुजरा कर रहे हैं। मोदी जी से मत पूछे क्या करते तब और क्या, पूरा गए भाषण देने, कह रहे हैं कि लालटेन लेके मुजरा कर रहे हैं लोग। मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, आपका भाषण टीवी पे चलता है, सारे सरकारी पत्रकार सरकारी चैनल चलाते हैं आपको, और आप मुजरा 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 कर रहे हैं। बच्चे भी देखते हैं चैनल को, कोई गलती से पूछते हैं कि भैया मुजरा क्या होता है, तो हम क्या जवाब देंगे? तो मुजरा कहने का क्या तात्पर्य है उनका? देखिए वो लोग खुद करते हैं, खाली नाचने गाने वाला को रखे हुए हैं अपने पार्टी में। कौन है? देख लीजिए, मनोज तिवारी, रवि किशन, बेबी बियर पी के नाचली, बेबी बियर पी के नाचत तारी, छमक छमक छम। एक वो नया है निरहुआ, वो तो गजब चुनाव प्रचार में भी गाना गा रहे हैं, मरून कलर सड़िया। तो आपने देखा लोगों ने क्या कुछ कहा, मेन स्ट्रीम का जो है एग्जिट पोल का आंकड़ा तो आपने देख लिया, लेकिन हमने आपको जो है जनता का एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाया है। धरातल पे उतर करके हम जनता से बात किए हैं और जनता ने बताया है कि क्या लग रहा है, कितने सीटों पे जो है इंडिया जीतेगी, एनडीए जीतेगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, किसकी सरकार बनेगी 4 जून के बाद, क्या होने वाला है। फिलहाल आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है।